Hello. Today I want to talk about something interesting. Children when they're answering back. Let's understand one thing. It's more than just bad manners and defiance. क्या आपको लग रहा है कि आपका बच्चा आंसर बैक क्यों कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा? This is the video for you. We go over some different reasons. First, पहले तो समझ लेते हैं कि हो सकता है आपके बच्चा बैड मैनर्स और डिफाइंस से आगे भी उनकी लाइफ में कुछ हो रहा है. कुछ रीजंस सामने दिखते हैं कि हम किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं तो वो फिर रिएक्ट कर रहे हैं. बट देयर कुड बी मेनी डिफरेंट रीजंस दैट द चाइल्ड डजंट नो हाउ टू टेल यू. दिस इज वेयर यू बी वेरी कॉशियस इन द पैटर्न्स. फर्स्ट, सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या चाइल्ड को लग रहा है कि उसका फ्रीडम ब्लॉक्ड हो रहा है. इसका मतलब अगर आप कोई वेकेशन प्लान कर रहे हो, आप उससे भी पूछो उसको आइटिनरी में क्या चाहिए. कोई खाना, कोई मॉन्यूमेंट, कोई कलर्स, उसे कुछ टेस्ट करना है. इससे बच्चा थोड़ा ज्यादा कंट्रोल फील करेगा. उसको लगेगा उसके पास भी फ्रीडम ऑफ चॉइस है, इसलिए वो थोड़ा कम रिएक्टिव होगा. सेकेंड कुड बी कि बच्चा ओवरवेल्म्ड फील कर रहा है, उसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, कुछ और रिएक्टिव बिहेवियर्स आ रहे हैं, उस वजह से वो बस ये ट्रिगर कर रहा है ये आंसरिंग बैक. बट आपको लग रहा होगा कि एंग्जाइटी कैसे. एंग्जाइटी किसी भी चीज की हो सकती है. मे बी कोई नेक्स्ट ग्रेड आने वाला है टेस्ट का, मे बी उसको लग रहा है उसने इतने अच्छे से नहीं करा और पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे. ऐसे भी हो सकता है कि कोई प्योर प्रेशर हो, या सिंपली हो सकता है कि उसने कोई टॉय देखा है जो उसको लेना है पर उसको नहीं पता चल रहा है कि वो कैसे ले. इट कुड बी दीज रीजंस ऑल्सो. वो ओवरवेल्म फील कर रहा है, इसलिए उसका ट्रिगर हो रहा है रिएक्टिव बिहेवियर. इसलिए आपको लग रहा है कि आंसरिंग बैक क्यों हो रही है. इट कुड बी ऑल्सो कि वो कॉपी कर रहा है आपका बिहेवियर या किसी और का बिहेवियर. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट चिल्ड्रन आर परफेक्ट इन मिमिकिंग अडल्ट बिहेवियर. अगर आपको लग रहा है ये होम एनवायरनमेंट से नहीं आ रहा, देन मे बी स्कूल और दी अदर एक्टिविटीज दैट दे आर एंगेजिंग इन, कहीं से भी वो पिक आउट कर सकता है. बट यूजुअली वी सी दैट चिल्ड्रन आर परफेक्ट इन मिमिकिंग बिहेवियर. नेक्स्ट रीजन कुड बी दैट द चाइल्ड इज नीडिंग बाउंड्रीज. अब इसका क्या मतलब? आयरॉनिक है ये पॉइंट, क्योंकि अगर वो टेस्ट कर रहा है बाउंड्रीज तो फिर वो आंसर बैक कर रहा है क्योंकि उसको बाउंड्रीज ही चाहिए. बट यही है सच, अगर उसको बाउंड्रीज चाहिए इसलिए वो आंसर बैक कर रहा है. इस चीज़ में अडल्ट्स को और पेरेंट्स को बहुत कॉशियस होना पड़ेगा. आपके रूल्स ब्लैक एंड वाइट होने चाहिए, क्योंकि अगर उनको क्लैरिटी नहीं मिली तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे. अगर आपका रूल है आंसरिंग बैक नहीं करना, तो अगर वो आपके साथ कर रहा है आप इग्नोर ना करें, क्योंकि जब गेस्ट्स आएंगे या उनके ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे या स्टाफ आएगा तो कॉन्वर्सेशंस में आप उनको बोलोगे कि दिस इज़ नॉट अलाउड एंड कोई पनिशमेंट्स आएंगी. एंड दैट इज़ व्हेन दे विल अंडरस्टैंड कि ऐसे कैसे. आपके साथ करूँ तो ठीक है, बाकियों के साथ करूँ तो ठीक नहीं है, तो दे विल गेट कन्फ्यूज्ड. बाउंड्रीज में टेस्टिंग इसलिए होती है क्योंकि उनको लगता है ये सक्सेसफुल बिहेवियर है, क्योंकि एक बार चल गया हर बार चल गया. इसलिए आपको एज अडल्ट्स, एज पेरेंट्स, एज प्राइमरी केयर टेकर्स, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके रूल्स में उनको क्लैरिटी मिल रही है. हमेशा रूल्स ब्लैक एंड वाइट बनाइए ताकि उनको कोई कन्फ्यूजन ना हो पाए. अगर एक चीज़ नहीं करनी तो कभी भी नहीं करनी, कोई भी सिचुएशन में नहीं करनी. This could be a very important reasons, but you'll have to see patterns to understand which of these reasons is going to be for your child. The next could be कि उनको lack of connection feel हो रहा है. कभी कभार पेरेंट्स अपने लॉन्ग शेड्यूल्स में, बिजी शेड्यूल्स में अपना टाइम नहीं दे पाते, या वो फिजिकल टाइम दे रहे हैं, इमोशनल टाइम नहीं दे पाते, या आप स्ट्रेस्ड ही होते हो यूजुअली इसलिए आप टाइम नहीं दे पाते इमोशनली. बच्चा इमोशनल डिस्टेंस फील कर रहा होगा, उसको लग रहा होगा पेरेंट्स अप्रोचेबल ही नहीं है, उसे लग रहा होगा वो बात किससे करेगा. सो द चाइल्ड इज लैशिंग आउट हियर, ट्रिगरिंग हो रहा है उसका रिएक्टिव बिहेवियर. मे बी इफ यू आर नॉट, मे बी आप टाइम दीजिए. या हो सकता है आप टाइम दे रहे हो लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स को टाइम नहीं मिल पा रहा. ग्रैंड पेरेंट्स पहले टाइम देते थे, अब वो चेंज उनको समझ नहीं आ रहा. अगर कोई ग्रैंड पेरेंट ट्रैवल कर रहा है, आपके साथ नहीं रहता है, उनके शिफ्ट होने से उसको कन्फ्यूजन है, उसे रिजेक्शन या अबैंडनमेंट भी लग सकती है इससे, वो इसलिए भी कर रहा होगा. द नेक्स्ट रीजन कुड बी अगेन लो सेल्फ एस्टीम या लो सेल्फ वर्थ. अगर आपका चाइल्ड इससे स्ट्रगल कर रहा है, इससे झूल रहा है, इसका ये मतलब हो सकता है कि थोड़ा लो सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम है. अब ये कैसे? क्योंकि जब लो सेल्फ एस्टीम होता है बच्चे में तो वो इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो जाती है, इसलिए वो लैश आउट करता है बाय आंसरिंग बैक, ताकि वो उसका इनसिक्योरिटी कर्व हो जाए. इनसिक्योरिटी दब जाएगा जब वो आपसे बात कर लेगा ऐसे मुंह से. तो इसलिए अगर उसका लो सेल्फ वर्थ जा रहा है, इसलिए आंसरिंग बैक भी हो रही है. अगेन आपको पैटर्न्स देखने पड़ेंगे चेक करने के लिए कि ये वैलिड है आपके बेबी के लिए या नहीं. अनदर कुड बी वो डेवलपमेंट फेज में है, अडोलेसेंस, टीनेजर्स,
अक्सर इवन इन चिल्ड्रन अक्सर ये बिहेवियर्स देखे जाते हैं बिकॉज दे वांट टू टेस्ट आउट इंडिपेंडेंस, दे वांट टू टेस्ट आउट देयर फ्रीडम। इस इंडिपेंडेंस वाले स्टेज में, डेवलपमेंट वाले फेज में वो हर चीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं कि कितना उनको खुला रख सकते हो आप। इसलिए अडोलेसेंट्स और टीनेजर्स के लिए और कभी कभार छोटे बच्चों के लिए भी ये नॉर्मल बिहेवियर देखा जाता है। कभी कभार हो सकता है कि द चाइल्ड इज फीलिंग जज्ड, उसको लग रहा है कि वो कुछ कर रहा है, पेरेंट्स या जो भी उनके आसपास की फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनको जज कर रहे हैं। इसलिए चाइल्ड इस मिसकंसेप्शन से भी फील कर सकता है कि अगर आप मुझे जज कर रहे हो तो ये क्यों, कंडीशनल लव क्यों हो रहा है, अनकंडीशनल होना चाहिए, इसलिए वो लैश आउट कर रहा है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। कभी कभार ये सारे रीजंस की एक वैरायटी भी हो सकती है, इसलिए पेरेंट्स हैव टू बी कॉशियस एंड अवेयर। थैंक यू। दिस इज भव्या फ्रॉम टीम सुखनीत, गुरुग्राम एंड ग्रीन पार्क।